जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में नया नियम लागू। 14 साल तक के बच्चे गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो माता पिता पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। जी हाँ, प्रदेश में परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वसूले जाने वाले जुर्माने की नई दरें और नए नियम लागू करने के साथ साथ पहली बार कुछ और गलतियों को कानूनी दायरे पर ले लिया है। प्रदेश में पहली बार 14 साल या कम उम्र के बच्चों के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर अभिभावकों को बुला करके 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। अभी नाबालिगों के पकड़े जाने पर कोई स्पष्ट कानून नहीं था। जी हाँ, यदि कोई बच्चा दूसरी बार गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके पेरेंट्स से 1000 रुपए वसूले जाएंगे और इसी तरह यह जुर्माना भी बढ़ता जाएगा। जी हाँ, इसके बारे में हमें परिवहन सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि जिन केंद्रीय नियमों में प्रदेश को अनुकूल समझा गया है उसे ही प्रदेश में कानून के दायरे में ला करके इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। जी हाँ, आपके घर में यदि 14 साल के या 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनसे गाड़ी नहीं चलवाइएगा। पकड़े जाने पर 500 रुपए की जुर्माना राशि भी आपको देनी पड़ेगी। वहीं प्रदेश के हर मंडल पर आरएसएस की शाखाएं लगने वाली है। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं। इससे पहले संगठन का विस्तार किया जाएगा। जी हां, आरएसएस अब हर मंडल स्तर में शाखाएं खोलेगा। यह नियमित रूप से शारीरिक, बौद्धिक और अन्य गतिविधियां होगी। तो वहीं आरएसएस का सबसे ज्यादा फोकस यूथ पर होगा। ऐसे कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे जो 2 साल का समय दे सके। इसके लिए 2022 से 2025 तक का समय रखा गया है। छत्तीसगढ़ प्रांत में 1601 मंडल है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की 116 मंडल में करीब 1200 शाखाएं लगती हैं। इसीलिए अब कुल 1601 मंडल में शाखाएं खोली जाएंगी। आपको बता दें, फिलहाल देश में 34,000 स्थानों पर दैनिक शाखाएं लगी हुई हैं, जिनमें तो वहीं छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किए 1200 सेंटरों की लिस्ट। जी हां, 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं परीक्षा केंद्रों में बैठ करके विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए 1200 सेंटरों की लिस्ट जारी की गई है। इस बार तो असाइनमेंट का भी कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में 17 जनवरी को छेरछेरा की छुट्टी मनाई जाएगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने मगार समाज के कार्यक्रमों में की थी घोषणा। अब इसके लिए छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में यह छठी त्योहार छुट्टी होगी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में त्योहारी छुट्टियों में एक दिन और जुड़ गया है। राज्य सरकार ने छेरछेरा की सार्वजनिक छुट्टी के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहली छुट्टी 17 जनवरी को ही हो रही है। आपको बता दें कि छेरछेरा पुन्नी छत्तीसगढ़ का लोक पर्व है, जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पे छेरछेरा पुन्नी का त्योहार मनाया जाता है। पूर्व कृषि मंत्री को किसानों की चिंता। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि तैयार धान खुले में है, बारिश हुई तो किसानों को होगा बड़ा नुकसान। सरकार तुरंत खरीदी करे, नहीं में किसानों का मेहनत पानी में बह जाएगा। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार थी तो हम 1 नवंबर से धान की खरीदी की शुरुआत कर देते थे ताकि किसानों की धान घर पर रखी खराब ना हो जाए। लेकिन कांग्रेस सरकार किसानों के साथ छल कर रही है, ऐसा बृजमोहन अग्रवाल ने बताया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो सकती है। तो वही हमारी तितली बनी नंबर 1। जी हाँ, कवर्धा के जंगल में ऑरेंज आक लीफ बनी राष्ट्रीय तितली। भोरमदेव अभ्यारण्य में करीब 7 एकड़ में फैली है इन तितलियों का बसेरा। कबीरधाम के भोरमदेव अभ्यारण्य के घने जंगल में अटखेलियां करने वाली तितली ऑरेंज आक लीफ अब राष्ट्रीय तितली है। राष्ट्रीय तितली का दर्जा मिलने के बाद अब वन विभाग इसके लिए संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्लान तैयार कर रहा है। जंगल जिस हिस्से में इनकी बहुतायत है उसे तितली पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के प्रकृति प्रेमी एवं तितली प्रेमी अभ्यारण्य में आने जाने की छूट भी मिलेगी। तो वही नई उड़ानों से यात्री बढ़े। दिल्ली के लिए 7 से ज़्यादा फ्लाइट। नवंबर से पहले हफ्ते में 35,927 यात्रियों ने किया सफ़र। जी हां, राजधानी से पिछले 2 हफ्तों में हैदराबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर, भोपाल के लिए नई उड़ानें शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। नवंबर के पहले हफ्ते में 35,927 यात्रियों ने सफ़र किया, जो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से ज़्यादा है। नई उड़ानों से पहले रायपुर में आने जाने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, लेकिन अब यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। रायपुर अथॉरिटी की ओर से आंकड़े करिए जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह से दूसरे शहरों में 17,227 यात्री तो रायपुर पहुंचे, तो वहीं रायपुर से 18,700 यात्री दूसरे एवं अन्य राज्यों में गए। तो वहीं रायपुर से जगदलपुर जा रही बस पलट गई। 20 यात्री हुए घायल, 5 गंभीर हो गए, जिसके बाद डिमलापाल रिफर किया गया। नेशनल हाईवे 30 में देर रात हुआ हादसा।
प्रदेश सरकार के द्वारा छठ पूजा के लिए जारी की गई गाइडलाइन। पूजा में शामिल होने वाले लोगों को कोविड टीका लगा होना अनिवार्य। घाट पर नहीं जा सकेंगे छोटे बच्चे और बुजुर्ग। जी हां, रायपुर कलेक्टर की ओर से जारी की गई आदेश में साफ तौर से कहा गया है कि छठ पूजा के स्थलों में केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे। जी हाँ, अनावश्यक भीड़ एकत्रित हो तो जिम्मेदारी आयोजक समिति की होगी। छठ पूजा में प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। छठ पूजा में किसी भी प्रकार की जुलूस, सभा, रैली का आयोजन नहीं किया जा सकेगा और केवल सुबह 6 बजे से शुरू होकर के 8 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। पूजा स्थल पर किसी भी प्रकार की बाजार, मेला, दुकान वगैरह लगाने की अनुमति नहीं होगी। तो वहीं पीएचडी स्टूडेंट ने किया कुलपति का घेराव, बोले ऑफलाइन परीक्षा लेकर के 123 विद्यार्थियों को करा दिया डिस्क्वालीफाई। यूनिवर्सिटी पर लगाए कई गंभीर आरोप। आपको बता दें कि यह मामला दुर्ग यूनिवर्सिटी का है। छत्तीसगढ़ भाजपा अब शुरू करने जा रही है विजय छत्तीसगढ़ अभियान चुनाव जीतने के लिए। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में बनी सहमति। प्रदेश सरकार को बढ़ती हुई नक्सल घटनाओं, धर्मांतरण, शराबबंदी, किसानों की दशा पर सरकार को घेरेगी। जीका वायरस को लेकर की तैयारियां प्रदेश में शुरू हो गई हैं। एम्स में जांच भी अलर्ट कर दिए गए हैं। लोग बिल्कुल न डरें, प्रदेश में इसके बचाव के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश में जीका वायरस के मामले बढ़ने के बाद प्रदेश में इसके बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रदेश में जीका वायरस को लेकर के कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है। अधिकांश लोग की आवाजाही इस राज्य में बनी रहती है, इसलिए अब छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी सचेत रहने की जरूरत है। सुकमा में गिरफ्तार 8 लोग, नक्सली या फिर ग्रामीण, यह सवालों के घेरे में बना हुआ है। जी हां, प्रतिष्ठित व्यक्ति बेला भाटिया ने कहा कि जेल में डाले गए सभी निर्दोष। एसपी बोले 17 लाख के हैं इनामी माओवादी नक्सली। तो वहीं हुक्का बार में पुलिस की रेड, छापेमारी कार्रवाई की गई। दीपावली की छुट्टी के बीच मालिक खुद परोस रहा था हुक्का, अब कर लिया गया है गिरफ्तार। यहाँ पूरे प्रदेश में हुक्का बार बैन कर दिया गया है, मगर रायपुर में हर दिन पुलिस की कार्रवाई में हुक्का बार खुले मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद इसके लिए निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी तेलीबांधा थाना क्षेत्र की टीम हुक्का बार परोसते हुए एक कैफे के मालिक को पकड़ लिया। दिवाली छुट्टियों के बीच आरोपी युवक को हुक्का परोसा रहा था। चलिए जानते हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण का हाल। रायपुर में 2 समेत प्रदेश में 27 नए केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 10,06,000 के पार हो गया है। यह पड़ोसी राज्यों में छत्तीसगढ़ में कम है वैट टैक्स। केंद्र पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करेगा तो राज्य को 490 करोड़ रुपए का होगा नुकसान। तो वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग में नीट यूजी की ऑनलाइन काउंसलिंग जल्द शुरू होने वाली है। राजधानी के 3 कॉलेजों में 1 सरकारी 2 प्राइवेट उपलब्ध है। तो वहीं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बनी सर्व सुविधा युक्त गार्डन का किया लोकार्पण। और यह गार्डन कोरबा शहर के सीतामढ़ी क्षेत्र में बनाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।